तो नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सवेरे सवेरे का समय है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ या अभी जो चल रहा है वोल्केनिक सीरीज पर हमारा चल रहा है। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये लेक्चर। और आप इस वीडियो के अंत में एक डॉक्यूमेंट्री मैंने बनाया है, उसको भी पसंद कीजिए। वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वोल्केनो का एरप्शन, वोल्केनो एक्टिविटी को हम लोग आज देख रहे हैं आजकल इंजीनियरिंग के व्यू से। इंजीनियरिंग में उसी का क्या एप्लीकेशन है, क्या बेनिफिट्स होता है, खास करके कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग और भी इंजीनियरिंग के रूप में। तो सबसे पहले मैंने कल बताया था कि ढेर सारा इसमें से मिनरल्स निकलता है और इससे जो रॉक फॉर्म होता है उसका यूज होता है इंजीनियरिंग में। तो आपको बताया कि रॉक के रूप में जो बासाल्ट होता है, दैट बासाल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग। ठीक है, ये बासाल्ट का यूज जो है सो हम लोग आरसीसी में बहुत ही अधिक करते हैं। ये वाइडली अवेलेबल भी है वर्ल्ड वाइड। कहीं कहीं वोल्केनो जो है सो एक्टिव है एट प्रेजेंट और बहुत सालों से है। अपने देश में एक्टिव वोल्केनो जो है सो शायद एक अंडमान में है, अदरवाइज जो हमारा डक्कन प्लेटू है पूरा को पूरा वोल्केनो एरप्शन से बना हुआ है। और हमारे देश में बासाल्ट बहुत अवेलेबल है। इसके साथ और रॉक मिलता है, उसके लिए आप जाकर आप पढ़िए, पढ़ना लिखना भी चाहिए। मिनरल्स की अगर बात करते हैं तो मिनरल्स में बहुत प्रीशियस मटेरियल जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, ये तीन प्रीशियस मटेरियल भी हमको वोल्केनिक एरप्शन से मिलता है। ठीक है, उसके बाद और क्या फायदा है, तो जहाँ एक्टिव वोल्केनो होता है, जिसका बहुत सारा ऐसा वोल्केनो है वर्ल्ड वाइड जो कि एक्टिव है, मतलब धीरे धीरे करके लाखों साल से वो जल रहा है। तो क्या है कि वहाँ पर एक हीट रहता है, एटमॉस्फेयर में भी हीट रहता है, अर्थ के नीचे भी हीट रहता है। तो उस हीट एनर्जी को टैप करके उसको डिफरेंट टाइप का यूज होता है। जैसे क्या यूज होता है, जो बहुत ही कोल्ड एरिया है वहाँ पर, जैसे सपोज कीजिए कि नॉर्वे है, फिलीपीन है, ये सब कंट्री में ऐसा होता है। तो जो जो कोल्ड है, जैसे नॉर्वे वगैरह बहुत ही कोल्ड एरिया है, तो वहाँ पर इस तरह का हीट को यूज करते हैं अपने घर को गर्म रखने के लिए। ठीक है, उस हीट से हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जिससे हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आता है। आपको मालूम है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हीट का जरूरत होता है। उस हीट को टैपिंग कैसे किया जाता है, क्या टेक्नोलॉजी है, वो अलग चीज़ है। फिलहाल मैंने आपको यूज बताया। तो मिनरल्स देख लिए, स्टोन देख लिए, और जो हीट एनर्जी है उसको देख लिए। एक और चीज़ होता है, जहाँ भी वोल्केनिक एरप्शन होता है तो क्लाउड ऐश के फॉर्म में दो दो आप 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर ऊपर तक जाता है। वहाँ वो एक शील्ड तैयार करता है। उस शील्ड से क्या होता है कि उस एरिया में जहाँ जहाँ सन का लाइट पड़ता है, कंटिन्यूसली आ रहा है, बहुत हीट है, तो एरिया में एक टेम्पोररी कूलिंग होता है। ठीक है, जिससे ये देखिए, ये सब नेचुरल चीज़ है। ये एक्टिविटी आप रोक नहीं सकते, प्रेडिक्ट जरूर कर सकता है लेकिन रोका नहीं जा सकता है। तो प्रकृति का एक गुण है, अपने आप में बैलेंस करता है। कोई एरिया बहुत दिन से गर्म चल रहा है तो उसको वोल्केनिक एरप्शन से उसका जो शील्ड बनता है वो टेम्परेचर से ठंडा हो जाएगा। ठीक है, आजकल हमारे कंट्री में कई बार आप सुनते होंगे कि राजस्थान में डेजर्ट है, वहाँ फ्लड आ गया, तो बहुत दिन से सूखा है तो कुछ फ्लड है। तो नेचुरली बैलेंस सबसे इम्पोर्टेंट जो वोल्केनिक एरप्शन से होता है, हमारा जो पृथ्वी है उस पर नया आइलैंड जन्म लेता है। आपको मालूम है एरप्शन से जो मोल्टन रॉक है, जिसको मैग्मा बोलते हैं, लावा, वो बाहर आता है। और वो बाहर आने के बाद सॉलिडिफाइड होने के बाद चट्टान बन जाता है। वो चट्टान को हम लोग एज ए भूमि, चट्टान भी एक लैंड होता है, एज ए लैंड बाद में कालांतर में शुरू शुरू में जब एरप्शन हुआ तो उस पर होगा नहीं, हजारों लाखों वर्ष में उसमें वेजिटेशन होता है, जीव जंतु पनपता है, फिर आदमी उसका यूज करता है। तो ये चीज़ होते रहता है, वो नेचुरल है। आपने दुबई के बारे में सुना होगा कि दुबई में जो है सो समुद्र को में बालू डाल के वहाँ पर आर्टिफिशियल आइलैंड बनाता है, लेकिन नेचर जो है सो वोल्केनिक एरप्शन से भी नया आइलैंड बनाता है। ठीक है, तो ये सभी। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, जहाँ भी वोल्केनो होता है, खास करके एक्टिव वोल्केनो, या जहाँ वोल्केनो एरप्शन हुआ फिर बंद हो गया, फिर इंटरमीडिएट जहाँ एरप्शन होता है, वहाँ गवर्नमेंट जो है पहले से बहुत सारा सेफ्टी मेजर्स लेके चलता है उस एरिया में। तो सेफ्टी मेजर्स लेने के कारण क्या होता है, और साइंटिस्ट भी लगे रहते हैं प्रिडिक्शन के लिए। तो जब भी इरप्शन होता है या कोई बड़ा खतरा आ जाता है सामने, तो कैजुअलिटी बहुत कम होता है ह्यूमन लाइफ का, क्योंकि तैयार है। ठीक है, तो उस हिसाब से देखेंगे तो अर्थ को एक रैंडम आता है। आपको मालूम है कि ये टेक्टोनिक प्लेट है, लेकिन अर्थ को एक आने के बाद बहुत ज़बरदस्त डैमेज होता है। उससे भी अधिक डैमेज जो है सो ये जो टाइफून आता है, तूफान, जो समुद्री तूफान चक्रवात होता है, ऐसा समुद्री तूफान हो चाहे लैंड से जनरेट किया हुआ तूफान हो, ये सब अधिक डैमेज करता है।
तो वोल्केनो का अगर बात करते हैं तो आप मान के चलिए वोल्केनो जो है ये डिस्ट्रक्शन से अधिक कंस्ट्रक्शन करता है। ये जो हमको मिनरल के रूप में देता है उसको भी हम लोग यूज करते हैं, खास करके गोल्ड, कॉपर, सिल्वर उसी का प्रोडक्ट है। डिफरेंट नीचे से सभी चीज़ को मेल्ट करके ऊपर लाता है। मिनरल के बारे में एक और जान जाइए, जो प्रीसियस जो भी मिनरल है, जो रॉक होता है, रॉक इज ऑल्सो ए मिनरल, ठीक है। तो रॉक अपने आप में बहुत सारा मटेरियल या मिनरल को कंबाइन करके रखता है, ठीक है। जब आप पढ़ेंगे या याद होगा तो रॉक का डिफरेंट टेक्सचर, कलर, उसके ऊपर डिपॉजिट देख के डिसाइड होता है कि कौन सा रॉक है, इसमें कौन सा मिनरल होगा, वो सब पढ़ाई करने पर आइडिया हो जाता है, ठीक है। तो अभी इस लेक्चर में बने रहिए, इसके साथ हम अपना डॉक्यूमेंट्री को भी ऐड करते हैं, ठीक है। तो वोल्केनो से आपने देख लिया क्या क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट्री है, उसको भी आप पसंद कीजिए, अच्छा लगेगा देखने में, और इसको शेयर कीजिए। जब मैं ज्वालामुखी कहता हूं तो आपको आग, तबाही और बर्बादी याद आ सकती है, पर क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि नेचर के सबसे खतरनाक एक्सप्लोजन्स कुछ सरप्राइजिंग गिफ्ट्स भी लाते हैं। चलिए बात करते हैं कि कैसे वोल्केनिक इरप्शंस चुपचाप प्लैनेट और हम इंसानों दोनों की हेल्प करते हैं। सबसे पहले फर्टाइल सॉइल। जब ज्वालामुखी फटते हैं तो वे राख और लावा हर जगह फैला देते हैं। टाइम के साथ ये टूट जाते हैं और अर्थ की सबसे रिच सॉइल्स में से कुछ बनाते हैं, जो पोटेशियम और फास्फोरस जैसे मिनरल्स से भरपूर होते हैं। इसीलिए जावा, इंडोनेशिया या नेपल्स, इटली जैसी ज्वालामुखी के पास की जगहें अपने हरे भरे खेतों और टेस्टी फसलों के लिए फेमस हैं। फिर लैंड क्रिएशन है। लावा फ्लोज ठंडे होकर सॉलिड ग्राउंड बन जाते हैं, नए आइलैंड्स बनाते हैं और यहाँ तक कि कॉन्टिनेंट्स को भी बड़ा करते हैं। हवाई के बारे में सोचिए, ये केवल वोल्केनिक इरप्शंस की वजह से मौजूद है। इरप्शंस का हमारी क्लाइमेट पर एक टेम्पररी कूलिंग इफेक्ट भी होता है। कैसे? वे हवा में ऐसे पार्टिकल्स छोड़ते हैं जो सूरज की रोशनी को दूर भगाते हैं, जिससे कुछ टाइम के लिए दुनिया भर में चीजें ठंडी हो जाती हैं। अब ट्रेजर की बात करते हैं। वोल्केनिक चट्टानें कीमती मिनरल्स से भरी होती हैं, सोना, चांदी, तांबा, आप नाम बताओ। साथ ही ज्वालामुखियों से निकलने वाली अंडरग्राउंड हीट को जियोथर्मल एनर्जी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आइसलैंड जैसी जगहें इस क्लीन पावर से अपने घरों को गर्म रखती हैं और लाइटें जलाती हैं। इकोनॉमिक पर्क्स मत भूलिए, वोल्केनिक चट्टानों का इस्तेमाल बिल्डिंग्स और सड़कों में होता है और ज्वालामुखी खुद हर साल लाखों टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। और साइंटिस्ट्स के लिए ये आग उगलने वाले पहाड़ हमारे प्लैनेट को बेहतर ढंग से समझने के लिए अनमोल लैबोरेटरीज हैं। तो अगली बार जब आप ज्वालामुखियों के बारे में सोचें तो याद रखें, कभी कभी तबाही किसी अमेजिंग चीज को स्टार्ट करने का नेचर का तरीका होती है।